यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2024 के दिसंबर महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। यहां 3.9 किलोमीटर का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है। इसमें 10 गेट बनाए जा रहे हैं और एटीसी टावर भी लगभग बनकर तैयार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ की माने तो अप्रैल 2025 के अंत तक इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। जीएनटी ने इसका निर्माणाधीन जो है वो लिया, इस एयरपोर्ट के रनवे का जायजा भी लिया। देखिए रिपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अप्रैल 2025 में अपनी पहली उड़ान का स्वागत करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी सपना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो तेजी से आकार ले रहा है और इसका एक रनवे पहले ही बनकर तैयार होने वाला है। इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। एक रनवे बनकर लगभग तैयार हो गया है। ये वो रनवे है जहां से सपनों की उड़ान भरी जाएगी। ये रनवे लगभग बनकर तैयार हो गया है। 80% काम इस रनवे का पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस तरह के 6 रनवे होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 3 रनवे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 रनवे तैयार किए जाएंगे और यही एक वजह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर उभरने वाला है। ये रनवे 3.9 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस रनवे पर अभी लाइनिंग का काम बाकी है, जिसके लिए मार्किंग की जा रही है। अगले 2 महीने में लाइट का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि रनवे को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि बारिश में रनवे पर पानी नहीं भरेगा। Drainage is all well designed, catchment is well taken care, so we don't see any such issues. Rest is climatic conditions. If heavy climatic conditions come, that we can't predict it today, but the design is such that we should be able to withstand. इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो गया है और एटीसी टावर का काम लगभग पूरा हो चुका है। रनवे खत्म हो गया है। ये प्रोजेक्ट पूरा 2 पार्ट में होता है, एक एयर साइड होता है, एक लैंड साइड होता है और डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं। सो एयर साइड हमारा रनवे ऑलमोस्ट पेवमेंट इज ओवर, बट लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। ये एप्रन है, यहाँ पर ये 1,50,000 स्क्वायर मीटर है। इसमें से 90,000 इज ऑलरेडी डन। इफ यू कैन सी दिस इज डन। फिर इसमें एजीएल आएगा। साइड बाय साइड हमारा टर्मिनल चल रहा है। टर्मिनल एक तरफ बिल्डिंग रेडी हो रही है और अंदर ही फिनिशेस का काम भी शुरू हो गया। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल ही उसकी पहली झलक होगा, जो यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को अलग एहसास कराएगा। ये शायद देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ नई टेक्नोलॉजी के साथ यूपी की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी। टर्मिनल के एंट्री पॉइंट को बनारस के घाट के आधार पर तैयार किया जा रहा है। टर्मिनल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। टर्मिनल में 10 गेट होंगे। एप्रन एरिया, जहां से यात्री अपनी फ्लाइट पर बोर्ड करेंगे, वो तैयार हो गया है। कुछ बोर्डिंग ब्रिज भी मंगवा लिए गए हैं। एटीसी टावर भी बनकर तैयार हो गया है। सितंबर में कॉलिब्रेशन फ्लाइट उड़ेंगी और दिसंबर में वैलिडेशन फ्लाइट उड़ेंगी। ये दोनों फ्लाइट्स बेसिकली टेस्टिंग के लिए होती हैं, जो ये चेक करती हैं कि सभी तरह के मानक पूरे हो रहे हैं या नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पास होने की वजह से इन दोनों एयरपोर्ट के रूट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि दोनों एयरपोर्ट की फ्लाइट्स के रूट एक्सक्लूसिव रहे। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दिल्ली एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट है। देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो मल्टी कार्गो की तरह बनाया गया है। भारत का पहला नेट जीरो एनिमेशन वाला एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट पर 6 रनवे होंगे। इस हवाई अड्डे पर एक साथ 178 विमान पार्क करने की क्षमता है। निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। वहीं इसमें 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। शुरुआत में एयरपोर्ट में हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभालने की उम्मीद है। 2040-2050 तक क्षमता को 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाने की योजना है। एयरपोर्ट पर 186 विमान स्टैंड होंगे।
1334 एकड़ क्षेत्र में फैले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पूरा होने पर यहां न सिर्फ भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में काम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। जेवर एयरपोर्ट से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।